आरटीओ एक चैलेंज। इंडियन ई कॉमर्स में आरटीओ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे निपटना बेहद जरूरी हो गया है। आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। यह तब होता है जब कोई ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट ग्राहक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और वह वापस विक्रेता के पास लौट आता है। सिंपल भाषा में, जब कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है और डिलीवरी के टाइम पे उसे लेने से मना कर देता है, तो वो प्रोडक्ट वापस सेलर के पास चला जाता है। यह स्थिति विक्रेताओं के लिए बहुत ही निराशाजनक होती है। यह सेलर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनके समय और संसाधनों की भी बर्बादी होती है। उन्हें 2 बार शिपिंग का पैसा देना पड़ता है, प्रोडक्ट खराब हो सकता है और रिटर्न प्रोसेस भी मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा रिटर्न किए गए प्रोडक्ट्स को फिर से बेचने में भी मुश्किलें आती हैं। आरटीओ के बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे गलत प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिससे ग्राहक को सही जानकारी नहीं मिल पाती, ज्यादा प्राइस, लेट डिलीवरी, जो ग्राहक की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, या फिर कस्टमर का मन बदल जाना। कभी-कभी ग्राहक अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि ई कॉमर्स बिजनेस अच्छे से चल सके। इसके लिए बेहतर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, समय पर डिलीवरी और ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद की आवश्यकता है। कस्टमर्स से अच्छे से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझो और तुरंत समाधान दो। आरटीओ को कम किया जा सकता है। सही जानकारी देकर डिलीवरी प्रोसेस को आसान बनाओ। ऑर्डर पक्का होने के बाद एसएमएस या ईमेल भेज के कस्टमर से टच में रहो। उन्हें हर स्टेप पर अपडेट देते रहो। उन्हें ऑर्डर के बारे में अपडेट देते रहो। इससे कस्टमर को भरोसा रहेगा कि उनका ऑर्डर सही समय पर पहुंचेगा। डिलीवरी से पहले कॉल करके पूछो कि वो घर पे होंगे या नहीं। इससे डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आए। कस्टमर्स को प्रोडक्ट वापस या एक्सचेंज करने के बारे में पूरी जानकारी दो। उन्हें रिटर्न प्रोसेस आसान और स्पष्ट बताओ। इससे उन्हें भरोसा होगा कि ज़रूरत पड़ने पर वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और वो ऑर्डर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ेगी। आरटीओ कम करने के लिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डिटेल में और क्लियर लिखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताओ, साइज, कलर, मटेरियल और फीचर्स। अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियोस यूज करो। अलग अलग एंगल से प्रोडक्ट दिखाओ और जूम करके डिटेल दिखाओ। कस्टमर्स के रिव्यूज भी डालो। इससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और कस्टमर को सही फैसला लेने में हेल्प मिलती है। पार्ट 4, सही प्राइस और जेन्युइन डिस्काउंट। कस्टमर अक्सर ज्यादा प्राइस होने पर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। सही प्राइस रखो और मार्केट पर नजर रखो। डिस्काउंट और ऑफर सोच समझ कर दो। झूठे डिस्काउंट दिखाकर कस्टमर्स को बेवकूफ मत बनाओ। कस्टमर्स को शिपिंग चार्जेस के बारे में पहले ही बता दो। हिडन चार्जेस से बचो, क्योंकि इससे कस्टमर को भरोसा नहीं रहेगा। पार्ट 5, टाइम पे डिलीवरी और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स। लेट डिलीवरी आरटीओ का एक मेन रीजन है। फास्ट और भरोसेमंद शिपिंग सर्विस यूज करो। कस्टमर्स को ऑर्डर ट्रैक करने की सुविधा दो। इससे उन्हें पता चलेगा कि उनका ऑर्डर कब आएगा। डिलीवरी पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और ध्यान रखें कि वो टाइम पे और सेफ डिलीवरी करें। पार्ट 6, आरटीओ कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने रिटर्न टू ओरिजिन आरटीओ को कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप आरटीओ को कम कर सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को स्पष्ट और सटीक रखें। याद रखो, कस्टमर की खुशी ही सक्सेस की चाबी है। जब कस्टमर को सही जानकारी मिलेगी तो वे सही निर्णय लेंगे और रिटर्न की संभावना कम होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट से कस्टमर संतुष्ट रहते हैं और रिटर्न की संख्या घटती है। कस्टमर्स के साथ ईमानदारी से पेश आओ और अच्छी सर्विस दो। एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो कस्टमर्स की समस्याओं को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर सके।
इससे आपकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी और कस्टमर आपके साथ जुड़े रहेंगे। सकारात्मक रिव्यू और ब्रांड लॉयल्टी आपके बिजनेस को और भी मजबूत बनाएंगे। आरटीओ को कम करके आप न केवल अपने बिजनेस को बढ़ावा देंगे, बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी घटेगी, बल्कि कस्टमर्स को एक बेहतर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करेंगे। इससे आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा और कस्टमर बेस मजबूत होगा। वो के लिए से थी